हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में कई गांव में आयोजित धन्यवाद और जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं की भी जानकारी दी। साथ ही गांव के विकास के लिए कई सारी घोषणाएं भी की। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर, बदरपुर और गांव बड़ी में धन्यवाद एवं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत करीब 15,500 परिवारों को 30 गज के प्लॉट देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहरी आवास योजना के तहत योग्य आवेदकों को दूसरी किश्त के रूप में 30 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर सरकारी भर्तियां निकालकर रोजगार उपलब्ध करवाएगी। साथियों, लगातार प्रदेश के अंदर ये सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रही है। हमें खुशी है कि हमने जो 7 बातें विधानसभा के चुनाव में कही थी, उन बातों को गति से पूरा कर रहे हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करता हूं, पूरी प्रहलादपुर सरदारी का। सीएम ने कहा कि किडनी के मरीजों का डायलिसिस प्रदेश के सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और हेल्थ यूनिवर्सिटी में मुफ्त किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश में करीब 15 लाख महिलाएं इस योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि जिन योग्य परिवारों की महिलाएं अब तक इस योजना से वंचित हैं, वो आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए सभी 24 फसलों पर MSP लागू किया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। लगातार किसान के हित में, गरीब के हित में, मजदूर के हित में निरंतर फैसले हमारी सरकार ले रही है। आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं, परंतु मुझे ऐसा लगा है जानकारी के अभाव में आप इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। हमारे उपायुक्त महोदय और सरपंच साहब यहाँ पर एक कैंप लगाएंगे, आप उसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। इन योजनाओं का लाभ आप सब तक पहुँचे, ये हमारी सरकार का ये एजेंडा है, हमारा दायित्व है। आप इन सब कामों को लेकर के उनका लाभ उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ग्रामीणों ने पंचायती भूमि पर मकान बनाए हुए हैं, ऐसे परिवारों के लिए सरकार ने योजना बनाकर 2004 के कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का काम किया है। प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई, जिसके तहत 10 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पात्र महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन नहीं कर पाई, वो अब भी आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर जानकारी भरते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रदेश सरकार के पास इस योजना के तहत रोजाना 3 से 4 हजार नए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। आज जब मैं गांव में आया हूं, तो गांव में जो मांगे सरपंच साहब जी ने मुझे दी है, इन्होंने एक तालाब की बात कही है। कुछ इसमें मेन रोड से लेकर के कृष्ण के घर तक गली ये बन जाएंगी, सारी गलियां तो बन जाएंगी। और तालाब के अनुदान की बात कही है। मैं गांव के अंदर पीने के पानी के लिए पूरे गांव में, प्रहलादपुर में पीने के पानी की पाइपलाइन और रिपेयर की जाएगी। इसके लिए 47,46,000 रुपए में दे करके जाता हूं। और जो भी आपके सरपंच साहब काम है, उनके लिए 21 लाख रुपया और दे करके जाता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के भूमिहीन जरूरतमंद परिवारों को जल्द ही 100 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश के करीब 7,000 प्लॉट धारकों को PM आवास योजना से जोड़कर मकान निर्माण के लिए निर्धारित राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने गांव प्रहलादपुर में
सरपंच सुमन सैनी द्वारा रखी गई मांगों को संबंधित विभागों को भेजकर पूरा करवाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 47.46 लाख रुपए और हॉल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बदरपुर गांव के सरपंच कर्मवीर द्वारा रखी गई 16 मांगों को भी विभागों को भेजकर पूरा करवाने और पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 43.31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा गांव बड़ी के सरपंच द्वारा रखी गई मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।